यस सर। अच्छा, एक ग्राफ बहुत लोग पूछ रहा था, पहले उसको हम देख लेते हैं, फिर टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखो, मॉड में जो है x-1 -x-2 प्लस x-5, मान लो इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? प्लस साइन का तो ग्राफ सीख चुके हैं, माइनस साइन यदि बीच में हो तो सेम मेथड से ग्राफ बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो इसको देखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं मॉड के ग्राफ बनाने के लिए। जो जो प्रोसेस है 1 2 5, और इच क्रिटिकल पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो 1 रख करके वाई कोऑर्डिनेट इसमें निकालेंगे तो यह वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे -1, लेकिन मॉड उसको प्लस करेगा और बाहर वाला साइन -1 रखेगा। यहाँ 1 रखेंगे तो +4। तो 1 का वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 का वाई कोऑर्डिनेट 3 मान लिया। 2 पर वाई कोऑर्डिनेट रखेंगे तो यह 1, यहाँ 2 रखेंगे तो 0, और यहाँ 2 रखेंगे तो 3। 2 पर वाई कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। फिर 5 रखेंगे तो यह हो जाएगा 4, यहाँ 5 रखेंगे तो हो जाएगा -3, यह 5 रखेंगे तो 0, तो 1 आ जाएगा। 5 पर वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। बोलो, सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस सर। हाँ, तो मॉड के ग्राफ बनाने का मेथड है कि ईच क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। अब इंटीरियर जो जो पॉइंट शॉन हो गया, दिख रहा है ग्राफ में, उसको ज्वाइन कर देना है फ्री हैंड से स्ट्रेट लाइन के थ्रू। अब इसके बाद जो है ग्राफ कैसे बनाया जाए, तो प्लस वाले केस में हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट ऊपर बना देते थे, जय माता दी जो बोलते थे। लेकिन चूंकि माइनस साइन है यहाँ पर, तो अब ऊपर नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि नीचे चला जाए, हो सकता है कि ऊपर चला जाए, या हो सकता है कि पैरेलल चला जाए। तीनों सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ चेक करके हम लोग फिर देखेंगे कि यहाँ पर आगे ग्राफ कैसे जाएगा। ऊपर भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन भी जा सकता है, और पैरेलल जा सकता है, या बिलो आ सकता है। बस यह जो लाइन आ रहा है अपने क्रिटिकल पॉइंट के बाद डायरेक्शन चेंज करेगा। अब कौन सा डायरेक्शन कंटिन्यू होगा उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, तो एक अदर पॉइंट अपने मन से निकालेंगे, एक दूसरा पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने मन से। तो 5 के आफ्टर, 5 के बाद कोई भी एक नंबर अपने से ले लो। 6 ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, एक हम अपने से एज्यूम्ड कर लिए, एक अलग से पॉइंट एजम्पन कर लिए। तो 6 रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा? यदि यहाँ के वाई कोऑर्डिनेट से ऊपर मिलता है तो ऊपर लाइन जाएगा, यदि सेम मिलता है तो पैरेलल जाएगा, और छोटा वैल्यू मिलेगा तो नीचे चला जाएगा। तो एक वाई कोऑर्डिनेट और नेक्स्ट पॉइंट का कैलकुलेट कर लें, 6 7 8 कोई भी इन्फिनिटी तक, तो हम जज कर सकते हैं कि 5 के बाद ग्राफ कैसा होगा। तो 6 रख करके एक पॉइंट निकाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ 6 रखेंगे तो -4, यहाँ 6 रखेंगे तो 1, यह हो गया 6 -4 2 हो गया। यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट 1 है, 5 का वाई कोऑर्डिनेट, 6 का वाई कोऑर्डिनेट 2 है। 2 का मतलब इससे ग्रेटर नंबर है 2, तो इससे ग्रेटर नंबर का मतलब यहाँ मान लिया वाई कोऑर्डिनेट। अब ये कन्फर्म हो गया कि ये ऊपर ही जाएगा, ऐसे जाएगा। उसी तरह से 1 से पहले कैसा ग्राफ जाएगा, तो 1 से बिफोर एक पॉइंट रखिए और इसका वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो। 0 रख दो इसमें, तो यह हो गया 1, यहाँ 0 रखेंगे -2, यहाँ 0 रखेंगे +5, तो यह हो गया 4। तो 0 पर हो गया 4, तो जो प्रजेंट पॉइंट है उससे ग्रेटर वाई कोऑर्डिनेट आया तो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये डब्लू शेप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन होगा तो दो क्रिटिकल पॉइंट के अलावा दो एक्स्ट्रा पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यदि आप कैलकुलेट कर लें तो आप ग्राफ बना सकते हैं। अब मान लो इस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, x-1 मॉड -x-2 मॉड प्लस x-5 मॉड इक्वल्स टू 0.5, इसका रूट निकाले। तो ग्राफ से दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू 1 है, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू दिख रहा है कि 1 है। तो 1 से छोटा नंबर के लिए सेटिस्फाई
नहीं करेगा, तो ग्राफ देख करके आंसर बोल सकते हैं 5। फिर कोई दूसरा क्वेश्चन हो, x माइनस 1 मॉड माइनस x माइनस 2 मॉड x माइनस 5 मॉड इक्वल्स टू 7। अब 7 को y कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऊपर आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जिस ब्रांच को कट कर रहा है केवल उसका इक्वेशन लिखेंगे। अब इस ब्रांच को कट कर रहा है, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि यह 1 से छोटा के लिए ब्रांच है, तो 1 से छोटा में मॉड को रिमूव कर दीजिए, जो नॉर्मल मेथड ऑफ इंटरवल से रिमूव करते हैं। तो यह हो जाएगा नेगेटिव साइन माइनस एक्स प्लस 1, यह भी हो जाएगा नेगेटिव साइन तो माइनस प्लस एक्स माइनस 2, यह भी हो जाएगा नेगेटिव साइन माइनस एक्स प्लस 5। यह कैंसिल हो गया, 5 1 6, तो y इक्वल टू हो गया माइनस एक्स प्लस 4, 6 माइनस 4। उसी तरह से इसका भी इक्वेशन लिख लेंगे। इसका इक्वेशन लिखने के लिए 5 से ग्रेटर तो सभी मॉड पॉजिटिव हो जाएगा इनपुट, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5 कैंसिल, तो यह हो गया 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू हो गया x माइनस 4। अब इसको 7 से इक्वेट करके सॉल्व कर देना है, माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा, यह 3 माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 7 तो 11, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 और 11। तो ग्राफ देख करके ही हम आंसर बता सकते हैं। मान लो क्वेश्चन है x माइनस 1 मॉड माइनस एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 5 मॉड इक्वल्स टू 4, तो 4 के सामने पैरेलल लाइन बनाइए। यह वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट पता है आपको, तो 4 के लिए एक रूट यहाँ पर होगा, एक रूट यहाँ पर होगा, एक रूट यहाँ पर होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जस्ट बिलो हो गया 0, तो 0 एक रूट हो गया। फिर जहाँ पर यह टच कर रहा है इस पॉइंट को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पता है कि 2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। या जहाँ कट किया ना उसके वाई वाले इक्वेशन से इक्वेट करना पड़ेगा, तो एक्स माइनस 4 को 4 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 8 मिल जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन हो, इनइक्वलिटी हो, मान लो लेस देन 4 आता, तो लेस देन 4 जो है यह ग्राफ नीचे कट करते, या नीचे, तो कहाँ से 0 से लेकर के यहाँ 8 तक आता, 8 तक 0 से 8 क्लोज इंटरवल कर देते। बोलो बच्चे, ये समझ में है आप लोगों को क्या, कि नेगेटिव साइन भी बीच में रहेगा तो ग्राफिकली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। सब लोग कंफर्म करो। यस यस सर, ये लेस देन 4 वाला बताया था ना, एक बार फिर से बताइए ना। अरे इनइक्वलिटी तो बहुत सोल्व कर चुके हैं, चलो एक आगे देख लेते हैं, जगह है तो यहाँ पर। जैसे मान लो क्वेश्चन हो x माइनस 1 क्या क्या था, चाहे ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ सामने x माइनस 1 मॉड माइनस एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 5 मॉड लेस देन इक्वल टू 4। थोड़ा चेंज कर देते हैं कि आपको दिखाई दे। अब 4 से बिलो होना चाहिए, अगर आप जो होना चाहिए 4 से बिलो, तो 4 से बिलो जो है या कट कर लो 4 से बिलो। अब इसका तो 4 से ऊपर हो जाएगा। अब जहाँ से क्रॉस शुरू किया उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, और जहाँ पर समाप्त किया वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो एक्स माइनस 4 यहाँ पर है और यह नंबर 4 है, दोनों को इक्वेट कर दो तो यह मिल रहा है 8, तो 0 से लेकर के 8 तक हो जाएगा क्लोज इंटरवल के साथ, यहाँ इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल के साथ। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यदि लेस देन केवल रखा जाए, तो लेस देन में आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4 ओपन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये बीच में भी ना 4 को टच कर रहा है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को चूंकि इक्वल नहीं है तो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है बस, और किसी को टच तो नहीं कर रहा है, तो 0 से 4 एक्सेप्ट 2 यदि इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल भी रहेगा और -2 भी करना पड़ेगा। उस तरह ग्रेटर रहेगा तो ऊपर वाले पार्ट को कट कर लेंगे। बोलो बोलो आदित्य। यस सर समझ। तो यह केस जो है जनरली जब क्लास मॉड पढ़ाते हैं ना ग्राफिकल, तो वहाँ आधे आधे टाइम समाप्त हो जाता है, तो इसको होमवर्क कर देते हैं। कोई डाउट पूछता है तो फिर वह आ जाता है, और जो डाउट नहीं पूछता है उसमें उस साल छूट जाता है। तो आप लोग डाउट नहीं पूछे होंगे, ये रह गया होगा नेगेटिव साइन वाला। तो आज कोई पुराना स्टूडेंट और कुछ आपके बैच के भी स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे नेगेटिव साइन के साथ ग्राफ। नेगेटिव होगा तभी आप ग्राफ बना सकते हैं। ये जो हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़े थे ना, जब तक लीनियर है मॉड में तब तक यह मेथड होल्ड करेगा। मेथड क्या है, क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट करना और उससे करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट निकालना और ईच पॉइंट को ज्वाइन कर देना, यही मेथड है। यह तब तक होल्ड करेगा जब तक लीनियर है। क्वाड्रेटिक हो जाए यहाँ पर x² - 1 तो कर्व हो जाएगा,
तब नहीं बनेगा, उसके लिए ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा। और ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर प्रीवियस ईयर का आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए थे 1-2 वीक पहले, तो जो देखे होंगे वह बना सकते हैं। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो है पिछले साल ही अच्छी क्वालिटी में वीडियो बना दिया गया था, छोटे छोटे पार्ट, तो इसलिए उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को भी आप आराम से देख सकते हैं। और किसी समय एक बार रिवाइज करा देंगे लाइव, तो जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। लेकिन अभी तो लिमिट को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए इधर उधर भी ध्यान नहीं भटकाएंगे। हाँ, तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सब लिमिट पर? बोलो बच्चा, चेक करें कौन कौन ने सॉल्व किया है। कोई नहीं बोल रहा है, मौन धारण कर लिया तो सब सॉल्व सब कोई किया है क्वेश्चन? सर थोड़ा सा बचा हुआ है सर, वो जो वीडियो वाला था ना सर, उसमें से बहुत सारा बन गया था सर। सर वीडियो का ई और एफ बाकी है बस। अरे मेन तो Yes, क्वेश्चन sir. यस मेन सर। तो क्वेश्चन वही था, उसी को सॉल्व करना था। सर वो और थोड़ा आज प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। वो 2 बार 3 बार पढ़ा चुके हैं, वो एक बार नहीं। कुछ कुछ लोग जो है, हाँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो दिया गया था उसको ही मेन सॉल्व करना था, क्योंकि उसमें सब वराइटीज है इनिशियल लिमिट का, वह एडवांस लिमिट नहीं था, इनिशियल लिमिट था, उसमें सब वराइटीज है। अब वो ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा बड़े बड़े क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हम लोग बहुत फास्ट कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे। तो वो सब आपको मेमोरी में रहना चाहिए, क्वेश्चंस एंड मेथड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवीजन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो जो पॉइंट जरूरत पड़ेगा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कोई बता दो, उनको किसी का नाम बोलते हैं, कौन कौन है बच्चा? चलो निशांत, निशांत बता दो तुम इनडिटर्मिनेट फॉर्म, थोड़ा फास्ट बताओ, आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, तो टाइम कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा है, जल्दी बताओ। सर हम थोड़ा बाहर हैं अभी। बाहर हैं? चलो, ये बहाना तो हमेशा चलते रहता है। और कौन है? नहीं सर, शादी में आए हुए हैं इसीलिए सर। चलो ठीक है, सुहानी, सुहानी चलो बताओ। हाँ सर. हाँ, Sir, इंडिटर्मिनेट 0 फॉर्म by बताओ। 0, हाँ infinity by infinity, हाँ, 1 to the power infinity, बहुत 0 अच्छा। to the power 0, 0 into infinity, infinity minus infinity. 0 इंटू इन्फिनिटी शायद बोली कि नहीं बोली? ठीक है, Infinity to the power 0. to the power 0। तुम रेगुलर पढ़ती है सुहानी? हाँ सर, देख लिए थे रिकॉर्डेड इसका. बहुत अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर जब देखना होता था उससे पढ़ाई हो जाता था, सब लोग उससे पढ़ लेता। हाँ बोलो, नोट का वैल्यू बोलो, एनीवन कोई भी बोलो, इसका वैल्यू क्या होगा? 0. क्विकली बोलना है। 0. दूसरे का वैल्यू Infinity. इंफिनिटी इंफिनिटी इन्फिनिटी, 0 टेंड्स टू है तो इन्फिनिटी। 0 टू द पावर अनडिफाइंड Undefined. अनडिफाइंड 0 टू द पावर Zero. नंबर जीरो साइन इन्फिनिटी Does not डज नॉट exist. एग्जिस्ट does not exist। रीजन है एनी नंबर बिटवीन एनी नंबर टू नहीं, एनी नंबर बिटवीन -1 to 0 इंटू साइन इन्फिनिटी 0. 0। और साइन एक्स बाई एक्स 1 1 माइनस 1 माइनस tan x बाई एक्स 1 प्लस 1 प्लस। अब ऐसा नहीं कि आप लोग इसको दिमाग ही मत यूज कीजिए, एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा ना तो फिर 1 प्लस हो जाएगा। रेशियो जो है, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक्स बाई साइन एक्स आ गया, तो एक्स बाई साइन एक्स होगा तो 1 प्लस हो जाएगा। तो यह ऑर्डर भी याद रखना है कि साइन एक्स स्मॉलर है, एक्स ग्रेटर है, tan एक्स स्मॉलर है, तो ग्रेटर नंबर ऊपर है, स्मॉलर नंबर नीचे है, तो 1 प्लस रेशियो होगा। हाँ बोलो, इंटीजर में इंटीजर माइनस इंटीजर प्लस करली ब्रैकेट में 1 और 0 1 और 0, ठीक है। ln x से ग्रेटर x x पूरा बोलो,
ये पूरा x E है e to the power x factorial x to the power x और लास्ट में x to the power x। यह यूज करेंगे x हम लोग tends to infinity इन्फिनिटी के लिए। x tends to infinity. कंडीशन टू एग्जिस्ट लिमिट LHL equal LHL to equals RHL equal to finite. a finite number फाइनाइट नंबर। फाइनाइट अच्छा नंबर। इनफाइनाइट आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? मान लो इनफाइनाइट ही आ गया, एल एच एल इक्वल टू फाइनाइट नंबर हम लोग बोल रहे हैं, मान लो इन्फिनिटी आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर देंगे। यह एग्जिस्ट होने का कंडीशन है, इसके अलावा कुछ आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा तो आंसर या तो इन्फिनिटी जनरली नहीं लिखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं। चलो यह कब रूल लागू होता है? प्रोवाइडेड a minus n a plus both belong to domain of a both function belongs to other domain of the function, otherwise otherwise limit will be one Otherwise will be sided equal to one-sided limit. वन साइडेड। यह अदरवाइज का मतलब क्या हुआ कि सर ए अगर माइनस डोमेन को ए बिलोंग प्लस नहीं करेगा डोमेन तो में, तो डोमेन को थोड़ा चेक करना होगा आपको। हाँ यह ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत बार हो चुका है। इसमें बेस वेरिएबल है तो पोलिनोमियल हो गया तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ए टू दी पावर एक्स है तो एक्सपोनेंशियल विद कांस्टेंट बेस ए टू दी पावर एक्स एल एक्स, और इसको लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूटन लेब्निज फार्मूला सबको याद है कि इसमें भी कोई दिक्कत है अभी? ये इतना आसान सर फार्मूला याद है है और मेनी टाइम्स रिपीट हो चुका है, याद हो गया होगा। हाँ बोलो बोलो बच्चा। सर ये हम लोग को क्लास में नहीं हुआ था शायद, वो लाइव Yes, क्लास sir. में हुआ था ये। तो डिस्कस नहीं किए थे सर आप तो, बस कल तो नोट में ही हम लोग को पता चला सर। क्या चीज? Yes, sir. हम लोग नहीं पढ़े थे. यस सर। न्यूटन लेब्निज फार्मूला गधे हो, पूरा Yes, समझा sir. करके प्रूफ के साथ पढ़ाए। सर ये बताएं सर आप इसमें पहला फंक्शन में क्लास में बताएं पहला, हाँ Yes, फंक्शन फंक्शन हाँ फंक्शन में इनवर्स फंक्शन फंक्शंस जब, में भी बताएं सर हाँ हाँ इनवर्स फंक्शन में जब डिफरेंशिएट कर रहे थे हम लोग तो वहां पर इस पर क्वेश्चन भी किए हैं और कैसे यह आता है वो प्रूफ भी बताए हैं इनवर्स फंक्शन जब पढ़ा। यस सर इसके बाद एडवांस वाला क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। हाँ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स आई इंटू एच डैश एक्स, ये प्रूफ के साथ समझाए थे, फिर देख लेना। हाँ नहीं तो यह इतना सिंपल फार्मूला है कि इसमें किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए, सीधा अपर लिमिट रख देना है इसका डिफरेंशिएशन, फिर लोअर लिमिट रख देना उसका डिफरेंशिएशन, सीधा है। एक्सपेंशन सबको याद हो गया है? यस सर Yes, sir. यस सर। यह Yes, क्वेश्चन sir. सब हो चुका है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, No, sir. हो जाएगा सर, कॉन्फिडेंस। हाँ बोलो। सर नेक्स्ट पेज करिए। हाँ एक क्वेश्चन सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप 16 दिया पर उसका आंसर 16/7 आ रहा है। अच्छा जो भी आ रहा है, जो हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं वही आंसर है, ठीक है ना? वो कुछ गलती हुआ होगा, वो देख लेना। 16 दिया हुआ है ना, आंसर क्या आया था? 16/7 आया सर मेरा। हाँ तो 16 ठीक है, 16/7 ही आएगा जो हम लोग हमने सॉल्व किए थे ना, तो कंप्लीट सॉल्व किए थे ना, छोड़ नहीं दिए सर थे? आप बोले थे अच्छा बीच में। सिंपलीफाई कर लेना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो हो सकता है 16/7 जो भी, ठीक है ना? मेथड समझे हो ना कि मिक्स्ड रूट होगा तो रेशनलाइज नहीं करेंगे, Yes, उसके sir. लिए फॉर्मूला सेट करेंगे, दूसरा कोई वही nx to the power इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ना आप लोगों से? यस सर। यस सर। हाँ डायरेक्ट आंसर देख करके हो जाना चाहिए। यह भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, माइनस टेंस टू एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो और रूट के अंदर एक्स इवन पावर हो, तो बोलो क्या इसमें यूज होगा? यहाँ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना होगा, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। एक्स स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। Mod X. मॉड एक्स। Mod इतना टाइम लगा। यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तो बोलो यह क्या हो जाएगा? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इंफिनिटी प्लस हाँ डिटर्मिनेट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर। अब प्लस साइन रहेगा तो Indeterminate. इनडिटर्मिनेट, Indeterminate. फिर रेशनलाइज करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, और या तो समेशन करके फिर लिमिट निकालेंगे। यह सब यह भी क्लियर है आप लोगों को? यह सभी सिंपल क्वेश्चन था। अब आज का जो टॉपिक है एल होपिटल रूल, वह समझिए।
यह बेसिक लिमिट के बाद का फर्स्ट पॉइंट एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल्स रूल में यह अप्लीकेबल सभी फॉर्म के लिए नहीं होता है, अप्लीकेबल ओनली फॉर 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये तो पढ़ चुके हैं रूल, लेकिन आज हम लोग एल हॉपिटल के जितने वैरायटी के क्वेश्चन हैं आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स है, और ये चेक कर चुके हैं कि फॉर्म यह है, तो इसका फर्दर जो लिमिट हो जाएगा इसके डेरिवेटिव के रेशियो के बराबर हो जाएगा, एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। ये तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक यह डिटर्मिनेंट बन जाए या 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो जाए, तब तक डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। अब दूसरे फॉर्म में जो है एल हॉपिटल कैसे यूज करें दूसरे फॉर्म में? तो मान लो 0/∞ फॉर्म है, एल हॉपिटल यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी एक फैक्टर को 1 बाई करेंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे, तब यह हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। उसके बाद आराम से अप्लाई कर लो, अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो बहुत बार 0/∞ फॉर्म के क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वहां पर यही काम करना पड़ता है। किसी एक फैक्टर को रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में लाएंगे। अब एफ एक्स हो गया नोमिनेटर, और 1 जो 0 है वह हो गया डिनोमिनेटर एफ एक्स बाई जी एक्स, और सेपरेटली डिफरेंशिएट करके एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। दूसरा फॉर्म है, मान लो 0⁻0 ∞⁻0 और 1⁻∞ है, और वहाँ एल हॉपिटल ही यूज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पहले टेक लॉग, पहले लॉग लेंगे। इसमें क्वेश्चन में टेक लॉग ले लीजिए। अब लॉग लेंगे तो ध्यान दीजिए, लॉग 0⁻0, तो बोलो क्या हो जाएगा? यह लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करो। 0 log 0 0 log 0 0 लॉग log 0 का 0 वैल्यू तो पता है आपको? लॉग 0 का वैल्यू 1 माइनस इन्फिनिटी। आज के केस में 1 बोल रहा है, तो लॉग 0 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। माइनस को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो बच गया 0 × ∞। मतलब लॉग लेते ही ये चेंज हो जाएगा 0 × ∞। बोलो बच्चे। यस सर। yes Yes, sir और फिर 0 × ∞ बन गया, तो फिर एक फैक्टर को 1 बाई नीचे कर लो एंड अप्लाई एल हॉपिटल रूल। LHR कर देते हैं, एल हॉपिटल रूल। LHR मत पढ़ देना, LHR एल हॉपिटल। और फिर लास्ट में ना फिर लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। मान लो क्वेश्चन का आंसर 2 आना था, अब तो log 2 आंसर आ जाएगा, लॉग ले चुके हैं, तो फिर रिमूव लॉग। समझ रहे हो ना? रिमूव लॉग। समझ आया बात बच्चे? रिमूव लॉग। yes sir yes sir. तो ये सब क्वेश्चंस अभी आने वाला है, तो यही एल हॉपिटल रूल है। अब कुछ सिंपल क्वेश्चन एक तो देखते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ - 3x बाई ax² + 5 x + 2 x² + 5x। बोलो तो 0/0 है क्या? No sir. x नहीं है। 0/0 Oh, yes sir 0/0 0/0 एल हॉपिटल यूज कर दो। एल हॉपिटल में क्या करना है? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो तो 3x² - 3, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो 2x² + 5, और फिर 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -3/5, यही आंसर आ जाएगा। यह एल हॉपिटल रूल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है ना? सर वहाँ क्यों नहीं 2x आप? होगा। हाँ, यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना, छोटे क्वेश्चन में एल हॉपिटल रूल कभी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये तो समझाने के लिए, मेथड समझाने के लिए भी हमको बताया। यहाँ पर क्या करना चाहिए? ऊपर में x कॉमन करेंगे, नीचे भी x कॉमन करेंगे, x कैंसिल करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट बन जाएगा और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -3/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि एल हॉपिटल का रूल जो है ना, आप सॉल्व यूज करेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जब आप देखेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि वहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचेंगे ना डिफरेंशिएट करेंगे तो वह क्वेश्चन और बहुत बड़ा हो जाएगा। आईआईटी में जब लिमिट जब क्वेश्चन पूछेगा तो वह ऐसा ही डाटा देगा, वैसा ही टर्म देगा कि आप डिफरेंशिएट करने का हिम्मत ही नहीं कर सके। तो एल हॉपिटल रूल का प्रैक्टिस छोटे क्वेश्चन में करके आप अपने पूरे मेथड को खराब कर लेंगे लिमिट का। तो हमेशा एनालिटिकल मेथड यूज करना है, एल हॉपिटल यूज नहीं करना है। समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं? यस सर। Yes, हाँ, sir. एल हॉपिटल यूज करेंगे अभी तो मजा आ जाएगा, लेकिन जब फाइनल एग्जाम में देने जाएंगे ना, तो एल हॉपिटल वहाँ पर यूज 0/0 रहेगा, लेकिन यूज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको अभी सो ही कर देता हूँ, आगे थोड़ा बढ़ करके। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये कहाँ मिलता है? हाँ नहीं, यह क्वेश्चन, यह फर्स्ट क्वेश्चन, यह आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखो, इसको डिफरेंशिएट करने में देखो क्या आपको दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा इसका डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करोगे 1/2√x, फिर 0/0 रह जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद भी। या डिफरेंशिएट करोगे 4x3, फिर 0 रखोगे, फिर 0 रहेगा। तो आईआईटी इसी तरह क्वेश्चन सेट करके देता है कि स्टूडेंट एल हॉपिटल यूज नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको एल हॉपिटल रूल यूज कहाँ करना है? तो जिस क्वेश्चन में कोई दूसरा मेथड अप्लाई नहीं हो, उसे क्वेश्चन को कैसे पहचाने तो आज सिखाएंगे आपको। आज जिस क्वेश्चन में हम बताएंगे एल हॉपिटल यूज करना, केवल उस वैरायटी के क्वेश्चन में ही एल हॉपिटल अप्लाई करना है, इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में एल हॉपिटल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस साइन x बाई x माइनस tan x। और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, sec 4x माइनस sec 2x बाई x स्क्वायर। अब देखो बच्चे, यहाँ पर देखिए 0/0 है, Yes, sir. 0/0 है। यस सर। इधर देखो, यह भी 0/0 है। Yes, sir. देखो नहीं है 0/0, दोनों क्वेश्चन Yes. 0/0 है। Yes, टाइप sir. क्यों लग रहा है? Yes, sir. x की जगह पर 0 रखोगे तो sec 0 1 होता है, 1 - 1 0/0 है। अब देखिए या सेकेंड वाले क्वेश्चन को 0/0 है, तो 0/0 का तो मेथड आपको पता है, सिंप्लीफाई करना ट्रिगोमेट्री वाला में, या फार्मूला यूज करना। फार्मूला नहीं यूज हो पाएगा अभी, क्योंकि सेक कॉस के लिए फार्मूला होता नहीं है। तो इसको लिखेंगे 1/cos 4x माइनस 1/cos 2x बाई x स्क्वायर। फिर एलसीएम करेंगे, cos 2x माइनस cos 4x बाई एक्स स्क्वायर इंटू cos 2x इंटू cos 4x। अब नेक्स्ट स्टेप में ना इसका वैल्यू 1 रख देंगे, क्योंकि इसको कैरी करेंगे तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म ना केवल इस तीनों टर्म से डिसाइड होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे cos c माइनस cos d के फॉर्मूला से, तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन c प्लस d/2, तो 3x आई इंटू साइन d माइनस c/2, तो x। अब इसको फार्मूला पर सेट कर दो, तो x स्क्वायर है तो एक x बांट दिया, यहाँ 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, साइन थीटा/थीटा 1 हो गया तो 6 आंसर आ गया। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आंसर देना है, एल हॉपिटल यूज नहीं करना है। जब सिंप्लीफाई होने का चांस हो, फार्मूला अप्लाई होने का चांस हो, तो वहाँ पर एल हॉपिटल बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है ना। कहाँ पर यूज करना है? अब यहाँ पर देखिए, है तो छोटा क्वेश्चन, लेकिन जैसे कॉस माइनस कॉस डी का तो फार्मूला है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स प्लस साइन एक्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कोई फार्मूला ही नहीं हो पाएगा। तो डिफरेंट नेचर का फंक्शन हो एक साथ तो फार्मूला बन ही नहीं पाएगा, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो उस केस में एल हॉपिटल यूज करना है। तो यहाँ पर मजबूरी है एल हॉपिटल या एक्सपेंशन यूज करेंगे, दोनों में से कोई।
तो अभी एल हॉस्पिटल यूज कर लेते हैं, बाद में एक्सपेंशन उससे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यूज एल हॉस्पिटल, तो एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन का कॉस एक्स 1 और टेन का सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ऐसा करते हैं, कुछ यह डाटा गड़बड़ हो रहा है, माइनस भी रहेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा फिर फाइनली, तब पर डिफाइंड होने के लिए उसको प्लस कर दिया। अब जीरो रखेंगे तो कॉस 0 1, तो 1 + 1, सेक 0 भी 1, 1 + 1, तो 1 आंसर। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। तो सर इसमें न्यूमरेटर में x से डिवाइड नहीं कर सकते? हाँ, यहाँ पर भी क्या कर सकते थे, फॉर्मूला सेट हो सकता था, यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी फार्मूला यूज हो जाए और सिंप्लीफिकेशन हो जाए, वहाँ पर एल हॉस्पिटल बिल्कुल यूज नहीं करना है। एल हॉस्पिटल वहीं यूज करना है जहाँ पर सिंप्लीफाई भी नहीं हो पा रहा है और फार्मूला के रूप में सेट भी नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रेजेंट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते थे, लेकिन एक से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते तो यह फार्मूला पर बन जाता, तो वह मेथड प्रीफर करते, एल हॉस्पिटल यूज नहीं करते। तो समझ गए होंगे एल हॉस्पिटल कहाँ यूज करना है। बोलो बच्चे। यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, अब जो है ना, जो भी क्वेश्चन आएगा तो ईच क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सिंप्लीफाई पहले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा तब एल हॉस्पिटल के बारे में देखेंगे। तो बोलो तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? यहाँ कॉस का पावर यदि 4 दिया रहता तो सिंप्लीफाई कर लेते, कॉस स्क्वायर थीटा का फिर होल स्क्वायर बनाते तो कुछ ना कुछ आ जाता है। यहाँ पर वेरिएबल पावर x है तो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पर कौन फार्मूला यूज करेंगे, कॉस अल्फा टू दी पावर x। कॉस अल्फा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई भी बोलो बच्चे। कॉस अल्फा टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos alpha to the power x into 1 by cos alpha। बहुत अच्छा लक्षण। और Sir, लोग x log cos alpha. x log cos alpha है, आधा सही तुम बोल रहे, आधा सही सर वो cos बोल alpha रहा to है। the power Sir, x cos ln alpha cos to the alpha। power x into ln cos alpha. हाँ, a टू दी पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a, तो यह हो जाएगा cos अल्फा टू दी पावर x log cos अल्फा, फिर sin अल्फा टू दी पावर x log sin अल्फा बाई 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट हो गया, x की जगह पर 2 रख दो, तो cos अल्फा का होल स्क्वायर log cos अल्फा, यहाँ हो जाएगा sin अल्फा का होल स्क्वायर log sin अल्फा, यही आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या यहाँ पर? कंफर्म करो, बहुत क्वेश्चन अभी करना है, इतना धीरे नहीं इतना सर। स्लो रिस्पॉन्स आएगा तो कैसे हो पाएगा। अब ना आप जो है आज जो प्रैक्टिस शीट भेजे हैं, देखे हैं आप लोग कि नहीं देखे हैं? आज लिमिट का जो शीट Yes, भेजे हैं, यस सर। यस हो जाएगा आप लोगों से सॉल्व। yes, sir. ट्राई करेंगे सर। हाँ बहुत हाँ अच्छा, सर, ट्राई करेंगे। ट्राई ही करना, सुहानी भी ट्राई करेगी नहीं। एक जो है ना, एक आदमी थे और वह जेल में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैदियों को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ट्रेनिंग दिया कैदियों को। उसमें से कुछ लगा कि इनके एजुकेशन का, इनके ट्रेनिंग का इस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। तो उसमें ये लास्ट डे एक कैदी से ये क्वेश्चन पूछे कि तुम जो है यहाँ से, मान लो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाती है और समाज में भेजा जाता है, तो तुम क्या करोगे? तो बोला कि मैं एक समाज में एक अभिन्न अंग बनने का प्रयास करूंगा, वो बोला। फिर वो क्वेश्चन सेम रिपीट किए कि तुम यदि आज से समाज में जाओगे तो क्या करोगे, थोड़ा सा जोर से, मैंने लाउडली बोले। तो उन्होंने रिप्लाई करने वाला भी लाउडली रिप्लाई किया कि मैं समाज में एक अभिन्न अंग बनने का प्रयास करूंगा। फिर उन्होंने 3-4 बार क्वेश्चंस मोर गुस्सा में इन्होंने क्वेश्चन किया और उस तरह से उसका भी गुस्सा बढ़ते जा रहा था। लास्ट में वो गुस्सा होकर के बोला कि मैं एक समाज में एक अभिन्न अंग बनने का प्रयास करूंगा।
प्रयास करूंगा नहीं, एक समाज में कभी ना बनूंगा, तब वो बोले कि हाँ अब कंप्लीट हुआ। या प्रयास से बनूंगा, प्रयास को रिमूव करने तक वो क्वेश्चन पूछते रहे। प्रयास का मतलब है कि तुम जेल का फिर दरवाजा खुला रख रहे हो, फिर यहाँ लौट के आ सकते हो। अब प्रयास शब्द हटा करके आप अपना आंसर दे रहे हैं तो कोई उपाय नहीं, उसको करना ही है। तो आदित्य का रिप्लाई आया कि प्रयास करूंगा। बोलो आदित्य। नहीं सर, अब करेंगे, प्रयास क्या करें। करेंगे प्रयास नहीं, अब करेंगे। यू कैन विन बुक कौन कौन पढ़ा है? पढ़ा है कोई? यू कैन विन। कोई नहीं पढ़ा है तुम लोगों में से? स्नेहा, कोई नहीं पढ़ा है तुम लोगों में से? नाम सुना है कि नहीं सुना है कोई? नहीं सर। नाम भी नहीं सुना नाम है। सुने हैं। चलो इस नाम बुक को, सुने हैं। इस बुक को मंगा लीजिए आप लोग, ऑनलाइन मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो हम एक नंबर आज शेयर कर देंगे बुक शॉप वाले का, वो आपको होम डिलीवरी कर देगा। यू कैन विन, यह बुक जो है रखना है। सर और शिव इसको खेड़ा नोवेल का है की, क्या? हाँ शिव खेड़ा का है। ये सबको रखना है। पहले तो हम बोलते थे 2-3 बुक रखने के लिए हर बैच में। अब जो है हम ही डिमोटिवेट हो जाते हैं आप लोगों से। वॉइस कट हो रहा है क्या मेरा? नो सर। नो सर। नो सर, क्लियर है। ठीक है ना, अच्छा। तो यू कैन विन जो है यह बुक सब स्टूडेंट को रखना रहता है कंपल्सरी। 2-3 बुक होता था जिसमें से यह एक बुक है, तो यह आप लोग रखिए बुक। और यह नोवेल की तरह पढ़ना नहीं है, ऐसे पढ़ भी नहीं पाएंगे नोवेल की तरह। इसको 2 लाइन 4 लाइन जब मन करे कभी इधर उधर पेज उठा कर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। ये सबको समझ गया क्वेश्चन? यस सर। अब देखो इसको जब ना आप आज के प्रैक्टिस शीट में जाके देखेंगे आईआईटी आस्क्ड क्वेश्चन में या आईआईटी क्वेश्चन बैंक में, तो यह सब्जेक्टिव में आईआईटी में पूछा हुआ था और वहाँ पर साइड में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग एलोपिटर। तो आईआईटी कभी प्रीफर नहीं करता है कि एलोपिटर यूज करें, लेकिन हम लोग बाद में इसको सॉल्व करेंगे या नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन आएगा विदाउट यूजिंग एलोपिटर। तो यहाँ आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं एलोपिटर रूल से, लेकिन अभी आप उतना सोच नहीं पाएंगे। तो जब सिंप्लीफाई करने बिल्कुल नहीं आप सोच पाए तब एलोपिटल जरूर यूज कीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एलोपिटल से ही सॉल्व करना है। इसका आंसर यह आ गया है। अब देखो यहाँ पर जो है e⁻x - 1 - x/x²। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया था ना डिग्री बैलेंसिंग, यहाँ पर x² है तो ऊपर भी सेकेंड डिग्री का टर्म होना चाहिए या 2 फैक्टर होना चाहिए। याद है यह पॉइंट? यस सर। यस हाँ, सर। जब बेसिक लिमिट पढ़ रहे थे सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जो प्रैक्टिस शीट दिया गया था। तो डिग्री बैलेंसिंग यहाँ x² है तो ऊपर भी होल स्क्वायर होना चाहिए। जैसे सेक वाले क्वेश्चन में देखे थे नीचे x² था तो साइन थीटा 2 आ गया था, तो एक x बांट करके 2 डिग्री बैलेंस हो गया। यहाँ